मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने YouTube टीचिंग प्रोफेशन की शुरुआत सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक प्रेरणार्थक कविता के माध्यम से मैं शुरू करना चाहूँगा। उस कविता की लाइनें इस प्रकार हैं कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अस्ताचल का मतलब ये होता है कि वह स्थान जहाँ पर सूर्य छिपता है, यानी कि पश्चिम दिशा में ये होता है। तो और उसके लाइन इस तरह से है कि अरुण उदयाचल बनाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। धन्यवाद। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेरा यह प्रयास है कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की बेहतर समझ दे सकूं। जैसा कि आप लोग वीडियो के शुरुआत में ही मुझसे परिचित हो ही चुके हैं। मैं विवेक उपाध्याय और मैं जो है बीएससी किया हूँ, उसके बाद बीएड है, यूपी टेट है, सीटेट है और अब वर्तमान में जो है एमएड चल रहा है मेरा। मैं गणित की शुरुआत जो है मैं त्रिकोणमिति से शुरू करता हूँ। इसके बाद मैं बारी बारी से प्रयास करूँगा कि हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो त्रिकोणमिति है, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति, ट्राई गन और मेट्री। तो त्रि का मतलब पता है एक तीन है और कोण का मतलब कोण आप लोग जानते ही हैं। मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। अब त्रिकोणमिति में टॉपिक में प्रवेश करने से पहले हम लोग कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज तो आप लोग जानते ही हैं कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और इसके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और जैसे इसमें हम लोग ये जानते हैं कि ये जानना जरूरी है कि न्यून कोण क्या होता है, यानी कि एक्यूट एंगल, और समकोण यानी कि राइट एंगल। न्यून कोण का मतलब वो होता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से, जिसका मान 90 अंश से कम हो, तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। और समकोण का मतलब वह होता है कि ऐसा कोण जो
जिसका मान जो है 90 अंश हो। तो और कोण तो आप लोग जानते ही होंगे कि दो रेखाएं अगर इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके बीच जो ये स्पेस है यही एंगल है। मान लीजिए मैं इसको थीटा नाम देता हूँ। अगर ये हमारा जो है थीटा अगर लेस देन 90 है तो हम लोग इसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। और अगर यही दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करें कि ये हमारा 90 अंश हो जाए तो इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। अब हम लोग त्रिकोणमिति में जो है हम लोग जो है पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समकोण, हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है अब समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो समकोण हो, यानी कि 90 अंश हो। अब हम लोग ये समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है, पहली बात तो ये 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं का नाम क्या है। जैसा कि ये समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है इस त्रिभुज में, तो जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसके लिए इस भुजा से लगी जो भुजा है ये हो गया आधार और ये लंब, इसको बोलते हैं बेस। और ये हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब हम लोग एक बात और जान लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है जो कर्ण होता है, जो कर्ण की लंबाई, इसका जो वर्ग होता है ये लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम त्रिभुज की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AC² ये हमारा हो जाएगा बराबर, लंब है हमारा ये भी त्रिभुज में उस जो फिगर में, और हमारा आधार जो है वो BC² है। ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में जो है अनुपात की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की। यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करते हैं। या इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं कि मतलब कि किसी कोण का जो है भुजाओं के साथ क्या संबंध है, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उनका नाम इस प्रकार से है: साइन, काश, टैन, और इसी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉसेक।
काश का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है काट। अब साइन जो है किसी भी साइन जो है ये कर्ण और लंब के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करता है, यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और काश जो होता है ये हमारा आधार बटे कर्ण, और टैन जो होता है हमारा ये लंब बटे आधार होता है। इसको याद करने की बहुत ही प्रचलित ट्रिक है जिसको हम लोग लाल बटे कका के नाम से जानते हैं। आप लोग चचा से परिचित होंगे, कका से परिचित नहीं है। तो ये यहाँ पे कका का मतलब वो कका वाला नहीं है, ये यल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार। तो यानी कि ये हमारा साइन को व्यक्त करता है और ये हमारा ये वाला ये काश को व्यक्त करता है, और ये जो बचा हुआ है शेष ये हमारा टैन को व्यक्त करता है। और बाकी ये तीन तो इसी के जो है व्युत्क्रम होते हैं। तो और कोशक की बात करें तो कोशक इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और सेक जो है वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोशक का उल्टा। अब काट जो है टैन का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। अगर हम इस पर्टिकुलर त्रिभुज की बात करिए तो हम हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन किस दो भुजा के अनुपात की बात करता है, यानी कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करते हैं। अब अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो ये अगर हम इस कोण को अगर हम सी माने तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब जो है हमारा, लंब क्या है, लंब चित्र में देखिए लंब जो है हमारा ए बी है, लंब ए बी है, और कर्ण जो है ए सी है। और काश अगर हम काश सी की बात करें तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है बी सी बटे कर्ण हमारा ए सी है यही। टैन अगर हम टैन सी की बात करें तो लंब बटे आधार होता है, लंब वहाँ से ए बी हो गया और आधार बी सी हो गया। अब ठीक इन्हीं का उल्टा जो है कोशक सी, अगर हम कोशक सी निकालना चाहें तो कर्ण बटे लंब, कर्ण यहाँ से ए सी बटे ए बी, और सेक सी बराबर होता है ए सी बाई बी सी, और कॉट सी बराबर हो जाएगा यहाँ से बी सी बाई ए बी। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनको याद करने की सबसे बेहतर ट्रिक यही है कि आप जो यहाँ पे दिया गया है कि लाल बटे का ध्यान में रखिए, और साइन काश टैन अगर आपको पता है तो आप कोशेक सेक और काट निकाल ले जाएंगे। आइए हम लोग इस अनुपात पर जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई प्रश्न दिया है, यदि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का हमको मान बताना है। तो अब हमको ये सॉल्व करना है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि साइन थीटा का मान दिया गया है 3/5, और कुछ देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण
यानी कि यहाँ पर जो है अगर मैं इस कोण को अगर थीटा मान लूँ तो यहाँ पर दिया गया है कि लंब हमारा ये 3 इकाई हो गया और कर्ण हमारा 5 इकाई हो गया। तो अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े थे कि कर्ण का वर्ग लंब और कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आइए उसी से हम लोग आधार की वैल्यू ज्ञात कर लें, बेस की। तो ऐसा लिखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर क्या, BC ज्ञात करना है, BC स्क्वायर ज्ञात करना है, पक्षांतर कर लेंगे। BC स्क्वायर के लिए हम लोग इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब हम लोग AC और AB का मान रख देते हैं। उस त्रिभुज में दिख रहा है कि AC का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 यानी कि BC इक्वल्स टू 16 हो गया BC स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज दैट BC इक्वल्स टू √16, या अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इकाई आएगा, है ना। यानी कि अब हमको आधार जो है वो मालूम हो गया कि ये 4 इकाई है। तो अब हम लोग जो है बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं cos थीटा की बात करूँ तो हम लोग लाल बटे कक्का से पढ़े थे कि जो ये मान है हमारा, ये साइन को व्यक्त करता है, जो ये मान है ये टैन को व्यक्त करता है, और जो बीच वाला है जो शेष बच रहा है ये जो है काश को व्यक्त करता है। तो काश थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार हमारा कितना है BC अपान कर्ण हमारा AC है। तो काश थीटा का मान हो जाएगा, BC वहाँ से कितना है, BC 4 इकाई है और AC 5 इकाई है, ये हो गया। टैन थीटा का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब वहाँ से AB है, आधार BC है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। काट थीटा मैंने बताया था कि ये टैन का उल्टा होता है, यानी कि BC/AB हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। और अगर सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा काश का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। BC कर्ण हमारा है AC और आधार है BC, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 5/4। और अब अगर बात करें कोशक थीटा की, कोशक थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब, और कर्ण हमारा कितना है AC/AB। AC हमारा हो गया 5 और AB है हमारा 3, ये हो गया। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में जो है एक कोण का मान दिया रहे तो बाकी हम लोग शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है यदि काट थीटा बराबर 7/8, यानी कि यदि काट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो हमको मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा इंटू 1 माइनस काट थीटा। एक ये है और दूसरा है काट स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी सहायता से जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। आइए मैं रफली फिगर ड्रा कर देता हूँ। ये हमारा हो गया ए बी और ये सी हो गया। अब दिया अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको हम लोग थीटा मानते हैं, तो ये काट थीटा बराबर दिया गया है। पहली बात तो काट थीटा बराबर होता क्या है? काट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा। tan का उल्टा हम लोग पढ़े थे कि लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हमारा है BC यानी कि ये 7 हो गया। लंब मैंने ये बताया था, ये 8 इकाई हो गया ना। तो अब हम लोग जो है इसकी सहायता से हम लोग इस त्रिभुज में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो यहाँ से हमको AC की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। अप्लाई करते हैं त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय इसके आगे पढ़े थे कि कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, और ये 7 का वर्ग, 7 का 2 बार गुणा करेंगे 7 से 49 होगा। 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11 ना। ये हो गया हमारा, यानी कि AC की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? √113। इसको ऐसा रहने दीजिए। ये हो गया √113। अब हम लोग अपने इस पहले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ से अब अगर इस त्रिभुज से हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात करें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ से 8 है और कर्ण जो है √113 है, यानी कि ये हो गया ना। और अगर कास्ट थीटा का मान ज्ञात करें, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कास्ट थीटा में दिया गया है ना, तो इस वजह से कास्ट थीटा का मान निकालते हैं। कास्ट थीटा बराबर हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे यहाँ से ना लाल बटे कक्का से, ये कास्ट को बताता है, ये साइन को बताता है पहला अनुपात, और ये टैन को बताता है। तो यहाँ से कास्ट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे 7 है और कर्ण 113। अब हम लोग इन दोनों का मान इस समीकरण में रखते हैं, यानी कि दिया गया 1 + 8 अपान √113, 1 - 8 अपान √113, 1 प्लस कास्ट थीटा का मान 7 अपान √113, 1 - 7 अपान √113। इसको सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़े एक फार्मूला, हम लोग पढ़े हैं ना कि बीजगणित में A + B × A - B, ये इक्वल्स टू होता है A² - B²।
तो अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो वो उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 8/100 इसका होल स्क्वायर अपान, इसको भी करेंगे ऐसा तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 9 64 है, और यहाँ से करड़ी हट जाएगी अपान 1 माइनस इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 अपान नीचे करड़ी हटेगी। अब इसको सरल करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बटे 1 समझते हैं तो इसका एलसीएम 113 ही होगा। तो यहाँ से इसको जब सरल करें तो ये 113 माइनस 64 पूरे का बटे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 113 ही आएगा। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से ये 113 माइनस 49, इसको सरल करते हैं अब हम। 113 में से 64 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 6 गए 4 ना। नीचे करते हैं तो यहाँ से 13 में से 9 गए 4, और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गए 6, 64 बटे 113। अब हम लोग पढ़े हैं एक बात और, यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर कोई भिन्न है a बटे b और फिर इसका पूरे का बटा c बटे d है तो ये बराबर हो जाते हैं, भिन्न का उलट के गुणा हो जाता है, यानी कि a बटे b इसको हम लोग उलट के गुणा करते हैं, यानी कि d बाई c। तो इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 49 बटे 113 गुणे इसका उलट के गुणा होगा 113 बटे 64 ना, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा उत्तर कितना है 49/64, यही हमारा उत्तर हो गया, यानी कि इसका मान ये आएगा। अब अगला सवाल है, जैसे ये मैं इसको, अब ये तो हो गया, इसका मान कितना है 49/64, अब इसका मान निकालना है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात और जानने की, ये काट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये होता है कि काट थीटा का जो है ये स्क्वायर किया गया है, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम लोग काट थीटा तो प्रश्न में दिया हुआ था, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो काट थीटा का मान दिया गया था 7/8, 7/8 इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 49/64 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, ये पहला वाला हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।